पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को हराकर 3 मैचेस की सीरीज जीत ली। तीसरे और फैसला कुन मैच में मेहमान टीम को 4 विकेटों से शिकस्त। बाबर आजम ने 68, सलमान अली आगा ने 33 और साहबजादा फरहान ने 19 रन बनाए। पिछले मैच में जारहाना इनिंग्स वाले साइम अयूब की कोई रन नहीं बना सके। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका और होम ग्राउंड पर बाबर आजम का जादू सर चढ़कर बोल गया। 47 गेंदों पर 9 चौकों की मदद से 68 रन बनाए। बाबर आजम की बॉल पकड़कर बच्चों के साथ मुलाकात करके उनकी हौसला अफजाई। स्टेडियम में मौजूद शायकीन बाबर आजम के हक में नारे लगाते रहे। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तीसरे T20 मैच में शाहीन शाफरीदी की 3 विकेटें। पहले ओवर में जनूबी अफ्रीका के 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखा दी। डेब्यू मैच की दूसरी गेंद पर उस्मान तारिक ने विकेट हासिल करके मैच यादगार बनाया। फहीम अशरफ और मोहम्मद नवाज की भी शानदार कारकर्दगी। मार्का हक के जख्म चाटने वाला भारत साजिशों से पास नहीं आया। गिरफ्तार पाकिस्तानी मचेरे को इस्तेमाल करके पाक फौज को बदनाम करने की भौंडी कोशिश की गई। भारतीय खुफिया एजेंसी ने एजाज मल्लाह को रिहाई के बदले पाकिस्तानी फौज की वर्दियां, सिम कार्ड्स और दीगर सामान खरीदने का टास्क सौंपा। फोर्सेस ने निगरानी करके एजाज मल्लाह को गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश पड़ोसी मुल्क की साजिश का इतराफ भारतीय हैंडलर से टेलीफोनिक गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग सामने आ गई। अगस्त के महीने में दरिया में गए थे मच्छी मारने के लिए, तो इंडियन कोस्ट गार्ड वालों ने हमारे को पकड़ लिया। वो हमारे को पकड़ के इंडिया में किसी खुफिया जगह के जेल में उसने रखा। उधर कोई एजेंसी, खुफिया एजेंसी वाले को आए हमारे से पूछें तो आप किस जुर्म में जो आए हैं, उस जुर्म में आपको 2 से 3 साल लग सकता है। तो उसने बोला अगर आप हमारे लिए काम करें तो हम आपको यहाँ छुड़ा सकते हैं। भी सुनाई गई। भाईजान, आपने एक ना सिंध रेंजर का ऊपर का शर्ट और नीचे का पैंट सिलाई और पाकिस्तान मरीन की ऊपर की शर्ट और नीचे की पैंट सिलाई, पाकिस्तान आर्मी का ऊपर का शर्ट और नीचे का पैंट सिलाया। एक ये लेना है, तीनों सेना का आपने एक 2 जोड़ी ड्रेस ले। एक साइड नाम लिखा होगा, दूसरी साइड पाक नेवी। ये 2 नेम प्लेट अलग अलग रहेंगी। ऐसे मैंने ऊपर देखो 6 नाम। In September this year, when he was out fishing in the high seas, he was arrested by the Indian Coast Guard. Ejaz Mallah was eventually released and was sent to Pakistan on a task to procure uniforms of Pakistan Navy, uniforms of Pakistan Army, and uniforms of Sindh Rangers, SIM cards for the mobile telephone. He was on his way to India when law enforcement agencies apprehended him from the sea. ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन प्रोपेगेंडा पाक भारत फौज के हाथों पड़ी मार हजम नहीं कर सका। विफाकी वज़ीर इत्तलात एजाज मल्लाह के एतराफी बयान पर तबसरा करते रहे। कभी कहा जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 होगा, कभी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाए जाते और कभी ट्रॉफी वसूल ना करके खिफत मिटाने की कोशिशें की जाती हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलात चौधरी ने हालिया साजिश भी जंगी जुनून के नए हथकंडे होने का खतरा जाहिर कर दिया। तालिबान और भारत के गठजोड़ से पाकिस्तान पर फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के कैंप्स नहीं, तालिबान की जिम्मेदारी है कि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमला ना हो। विफाकी वज़रा का 2 टूक मुआक़िब। मशरकी महाज पर भारत को जूते पड़ते ही मोदी को चुप लग गई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मगरबी महाज पर भारतीय चालों को मुंह तोड़ जवाब देने का पैगाम दे दिया। अफगानिस्तान से पाकिस्तान मुखालिफ प्रॉक्सी वॉर के सबूत अशरफ गनी के दौर से मिलने लगे। अब किसी सबूत की जरूरत नहीं। ख्वाजा आसिफ का टीवी को इंटरव्यू। अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी के लिए 20 रोज के बाद तुर्कम बॉर्डर खुल गया। चमन बॉर्डर से तकरीबन 10,700 अफगान मुहाजिरीन की वापसी। तिजारती गुजरगाह बदस्तूर बंद।
सदर आसिफ अली जरदारी ने खित्ते की तरक्की के लिए मकबूजा कश्मीर की आज़ादी नागुज़ीर करार दी थी। आलमी बरादरी से मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक हल करवाने के लिए अपना किरदार अदा करने का मुतालबा। गिलगित बल्तिस्तान के यौम आज़ादी पर शहदा को सलाम अक़ीदत। सदर जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान में तकरीब के दौरान रियासत को अपना दूसरा घर करार दिया। डोगरा राज से आज़ादी के 78वें जश्न की शानदार तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी का बेगोई बचाकर इस्तकबाल। गवर्नर ने सदर को रिवायती टोपी भी पहनाई। रेंजर्स, पुलिस और गिलगित स्काउट्स के चाको चौबंद दस्तों की परेड का मुआयना। मरकजी तकरीब में वजीर आला, सूबाई वज़रा और आला सिविल और अस्करी हुक्काम की शिरकत। गिलगित बल्तिस्तान की यौम आज़ादी पर ISPR का नगमा जारी। नौजवान गुलकारों का वतन से मोहब्बत का शानदार इजहार। पाकिस्तान से लाजवाल रिश्तों की अक्कासी। वजीर आजम की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। पाक अफगान इस्तांबुल मुज़ाकरात और दौरा सऊदी अरब पर ब्रीफिंग। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। वजीर आजम की रिकॉर्ड टैक्स गोशवारे जमा होने पर FBR हुक्काम की पजीराई। 9 लाख नए अफराद का टैक्स नेट में आना हुकूमत पर एतमाद का अक्कास करार। अपना यही नुक्ता नज़र रखा और हमें बड़ी खुशी है कि वो भी इसी नुक्ता नज़र के हामी हैं। वो समझते हैं कि पाकिस्तान में सियासी दर्जा हरारत नीचे आना चाहिए। हुकूमत से जो हमारी इंगेजमेंट है हम वो भी करना चाहते हैं। हमारी कोशिश है कि अगले हफ्ते हम जो नून लीग के सीनियर मिनिस्टर्स हैं उनसे हमारी मुलाकात हो। मौलाना फजल रहमान साहब से हमारी मुलाकात जो है वो होगी। साबिक PTI रहनुमाओं का सियासी कैदियों की रिहाई का मिशन। फवाद चौधरी का अगले हफ्ते वफाकी वज़रा और मौलाना फजल रहमान से मुलाकातें करने का ऐलान। असीर PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी और दीगर की हिमायत मिलने का दावा। एक कदम PTI, एक कदम हुकूमत पीछे हटे। सियासी कैदियों को रिलीफ मिलना चाहिए। बानी की रिहाई मुमकिन बनाना होगी। फवाद चौधरी का एक्स पर वीडियो पैगाम। गुज़श्ता रात अस्पताल में शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात भी की थी। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान का सुहेल आफरीदी पर सानहाय 9 मई में मुलव्वस होने का इल्जाम। सुहेल आफरीदी की दहशतगर्दाना सरगर्मियों की वीडियोज सामने आ गईं। इख्तियार वली का मजीद वीडियोज भी जल्द सामने आने का दावा। समुंदर में तेल की तलाश के लिए 3 ब्लॉक्स तुर्की की कंपनी के हवाले। 23 ब्लॉक की नीलामी में आलमी कंपनीज ने भरपूर दिलचस्पी जाहिर की। पाकिस्तान में तेल और गैस की तलाश चीन के इश्तिराक से 2018 में शुरू हुई। 3 सर्वेस किए गए। गैस के 5 बड़े और तेल के 16 बड़े जखायर दरियाफ्त हुए। मुल्क में ब्लू इकोनॉमी में $40 अरब से ज़ायद की सलाहियत मौजूद। कमांडर कराची फैसल अब्बासी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस का दूसरा एडिशन कल से 6 नवंबर तक एक्सपो सेंटर कराची में होगा। ब्लू इकोनॉमी पर माहिरीन और मुक़र्ररीन मुक़ाले पेश करेंगे। अब पिछली मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस में $50 करोड़ की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए थे। साबिक़ वज़ीर आला सिंध और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा आफ्ताब शाबान मीरानी तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। सदर वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध और दीगर का इज़हार ताज़ियत। वज़ीर आला पंजाब से रुकन जर्मन पार्लियामेंट दिरिया तुर्क की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, पार्लिमानी ताउन, विमेन एम्पावरमेंट और तालीम समेत माहौलियाती मंसूबों पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज का सिरात के दौरान जर्मनी की जानिब से मुतासरीन से यकजहती पर इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान और जर्मनी जमहूरियत, बर्दाश्त और पार्लिमानी तर्ज हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं। मरियम नवाज की गुफ्तगू। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का खैबर टीचिंग अस्पताल पेशावर का अचानक दौरा। मरीजों और अहले खाना से मुलाकात करके सहूलियात का जायजा।
वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पैडल टेनिस खेलने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सियालकोट में दोस्तों के साथ खेलते हुए नजर आए। वजीर दिफा की पिछले साल नहर में तैराकी की वीडियो भी वायरल हुई थी। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में असिस्टेंट मेडिकल सुपरिटेंडेंट पर तशद्दुद की वीडियो सामने आ गई। डॉक्टर शकील ने यंग डॉक्टर्स के खिलाफ अस्पताल इंतजामिया और थाने में दरख्वास्त जमा करा दी। दोनों तरफ से एक्शन न लेने का शिकवा। कराची में ई चालान के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर। जुर्मानों की रकम इंतहाई ज्यादा रखी गई है। जिसकी खिलाफ वर्जी पर लाहौर में 200, कराची में उस पर 5,000 रुपए जुर्माना रखा गया। दरख्वास्त का मतन। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी से कल अदम तंजीम के 2 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। 2 दस्ती बम और बारूदी मवाद बरामद। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में एक माह के दौरान ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। 18 दहशतगर्द गिरफ्तार। तखरीबकारी की मंसूबाबंदी करने वाला इंतहाई खतरनाक दहशतगर्द गिरफ्तार। पेशावर के इलाके चमकनी में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 4 इंतहाई खतरनाक डाकू मारे गए। 20 साल से मतलूब थे। रिश्वत के केस में गिरफ्तार NCCIA डायरेक्टर का मजीद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने FIA के हवाले कर दिया। लाहौर के इलाके DHA में मोटरसाइकिल और डंपर में तसादुम। 3 अफराद जाम बहक। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। मौरीपुर रोड पर ट्रक ने मोटरसाइकिल रौंद डाली। एक तालिब इल्म जाम बहक, दूसरा जख्मी। पंजाब भर में वॉल चॉकिंग पर पाबंदी। तमाम सरकारी और निजी इमारतों और दीवारों से वॉल चॉकिंग खत्म करने का फैसला। वजीर आला ने मंजूरी दे दी। पंजाब के 39 अजला में 16.5 अरब रुपए की लागत से 132 स्कीम्स मुकम्मल की जाएंगी। इस्लामाबाद में डेंगू की रोकथाम के लिए मुहिम तेज। शहर के 1399 मकामात पर स्प्रेज और 914 जगहों पर फॉगिंग ऑपरेशन मुकम्मल। सिंध में होने वाले मेडिकल कॉलेजेस दाखिला टेस्ट में कराची के तलबा ने मैदान अपने नाम कर लिया। इब्तदाई 3 पोजीशंस कराची के तलबा के नाम। सूबे भर में A1 और A ग्रेड लेने वाले 56% उम्मीदवार फेल हुए। नताइज के खिलाफ एतराजात दर्ज करवाने की मोहलत शाम 5 बजे खत्म। मशरक़ वस्ती और मुल्हिक़ा शिमाल मशरक़ी बुख़ारा अरब पर हवा का कम दबाव बरकरार। 24 घंटों में मौसमी निज़ाम शिमाल मशरिक़ की समत बढ़ गया। मुल्क में फी तोला सोना 1600 रुपए सस्ता। कीमत 4,22,562 रुपए हो गई। चांदी की कीमत में 65 रुपए फी तोला कमी। कीमत 5,127 रुपए। ट्रंप का गजा अमन मंसूबा नाकाम। जंगबंदी के बावजूद मुसलसल 5वें रोज गजा पर सैहूनी रियासत की बमबारी। मजीद 5 फलस्तीनी शहीद। 11 अक्टूबर को जंगबंदी ऐलान के बाद से 226 फलस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से मजमूई तादाद 68,858 हो गई। गजा जंगबंदी के बावजूद फलस्तीनियों को ग़िज़ाई क़िल्लत का सामना। इसराइली रुकावटों के 22 लाखों अफराद खुराक, पानी और दीगर बुनियादी ज़रूरियात से महरूम। अक़वाम मुत्तहिदा का इमदाद फराहमी के लिए सख्त इसराइली पाबंदियां हटाने का मुतालबा। तंजानिया में आम इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात पर मुजाहिरे फूट पड़े। पुलिस से झड़पों में 700 से ज़ायद मुजाहिरीन जान से गए। हज़ारों अफराद जख्मी। रूस ने यूक्रेन के अहम कस्बे क्रास्नोड्स्की पर कब्जे की वीडियो जारी कर दी। ड्रोन्स के जरिए यूक्रेनी फौज की गाड़ियों और मोर्चों को निशाना बनाने और रूसी फौज को अपना झंडा लहराते देखा जा सकता है। वाशिंगटन DC में हैलोवीन रैली के शुरका पर पुलिस और नेशनल गार्ड्स का धावा। मुतादिद 9 उम्र शुरका को गिरफ्तार कर लिया गया। वाक़े की सैटेलाइट फुटेज सामने आ गई।
बूझो तो जाने, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीकी खिलाड़ियों में अनोखा मैच। दोनों टीम्स के खिलाड़ियों ने एक दूसरे की बचपन की तस्वीर को पहचाना। भारत की जानिब से एशिया कप ट्रॉफी वसूल न करने का तनाज़ा। दुबई मीटिंग में पाकिस्तान और भारत आमने सामने होंगे। चेयरमैन पीसीबी ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इजलास में शिरकत करने का ऐलान कर दिया। न्यूजीलैंड का 3 मैचेस की वनडे सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ क्लीन स्वीप। तीसरे और ओडीआई में जेंटलमैन्स को 2 विकेटों से शिकस्त। गूगल पर जीत का जश्न। आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप का फाइनल आज जनूबी अफ्रीका और भारत के दरमियान खेला जाएगा। जनूबी अफ्रीका ने इंग्लैंड और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। थप्पड़ों से हरीफ को मात देने का खेल। सऊदी अरब में वर्ल्ड पावर स्लैप मुकाबले वॉल्टर वेट टाइटल की जंग में कोल यंग एंथनी ब्लैकबर्न से हार गए। टॉप 8 खवातीन टेनिस प्लेयर्स के रियाद में जलवे। दुनिया की 8 बेहतरीन खवातीन टेनिस स्टार्स के टूर्नामेंट के इफ्तिताही तकरीब। कोको गॉफ टाइटल का दिफा करेंगी। और आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल के दूसरे रोज बैनुल अक़वामी आर्ट नुमाइश, थिएटर, फिल्म्स की स्क्रीनिंग और म्यूजिकल कॉन्सर्ट भी हुआ। मुल्की और गैर मुल्की फनकारों के फन का शानदार मुजाहिरा।